हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लानर। मैं आपको प्रोवाइड करूंगी साइंस के सभी टॉपिक के लेसन प्लान। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की पाठ योजना। आज का टॉपिक हमने लिया है पारिस्थितिक तंत्र का। तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग डालेंगे पाठ योजना क्रमांक का, बाईं तरफ हम देंगे शाला का नाम, कक्षा, विषय, प्रकरण और दाईं तरफ हम देंगे दिन, दिनांक, कालखंड और समय। तो पहला हेडिंग आता है सामान्य उद्देश्य का। अब चूंकि हमारा विषय विज्ञान है तो विज्ञान विषय के लिए हमारा सामान्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में प्रयोगात्मक व निरीक्षण शक्ति का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक अनुशासन का विकास करना और छात्रों में विज्ञान संबंधी अंधविश्वासों को दूर करना। इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य का। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी प्रदान करना। अगला आता है सहायक शिक्षण सामग्री का। सहायक शिक्षण सामग्री को हम दो पार्ट में बांटते हैं। पहला है परंपरागत शिक्षण सामग्री, जिसका उपयोग हम जनरली क्लासरूम में करते हैं, जैसे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट और संकेतक। दूसरा आता है नवीन शिक्षण सामग्री का। नवीन शिक्षण सामग्री हमारे टॉपिक से रिलेटेड रहेगा, जो हम पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित हम कौन सा नवीन शिक्षण सामग्री लेके जा रहे हैं उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हम ले रहे हैं चार्ट, जो कि पारिस्थितिक तंत्र का है। अगला आता है पूर्व ज्ञान का। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र पारिस्थितिक तंत्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अगला आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में हम बच्चों से प्रश्न करते हैं। तो इस कॉलम को हम तीन पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्र अध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। इसमें हम बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उनके पूर्व ज्ञान को लेते हुए हम उन्हें अपने मेन टॉपिक तक लेकर आएंगे। तो पहला प्रश्न हम बच्चों से करेंगे, बच्चों हम किस ग्रह पर रहते हैं? बच्चे बताएंगे पृथ्वी पर। दूसरा प्रश्न हम करेंगे पृथ्वी पर क्या क्या पाए जाते हैं? बच्चे बताएंगे पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, जानवर, मनुष्य आदि ये सब। तीसरा प्रश्न हम करेंगे मनुष्य, पेड़ पौधे, नदियों, तालाबों को निर्जीव व सजीव में बांटो। तो बच्चे बताएंगे मनुष्य, पेड़ पौधे ये सजीव में आते हैं और नदियाँ, पहाड़ आदि ये निर्जीव में आते हैं। चौथा प्रश्न हम करेंगे सजीव व निर्जीव आपस में परस्पर क्रिया द्वारा कौन सा तंत्र बनाते हैं? तो बच्चे बताएंगे पारिस्थितिक तंत्र। फिर पांचवा प्रश्न हम करेंगे पारिस्थितिक तंत्र के बारे में बताइए। तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा और यहीं से शुरू होगा हमारा उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अगला आता है शिक्षण विधि का। शिक्षण विधि क्या होता है? पाठ प्रस्तुतिकरण का तरीका। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं व्याख्या सह प्रदर्शन विधि। अगला है शिक्षण प्रविधि। शिक्षण प्रविधि क्या होता है? पाठ प्रस्तुतिकरण के तरीकों को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जिन प्रविधि का उपयोग हम करते हैं उन्हें शिक्षण प्रविधि कहते हैं। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं प्रश्नोत्तर प्रविधि और उदाहरण प्रविधि। अगला है शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो है वो हमारे पाठ प्रस्तुतिकरण को दिशा प्रदान करता है। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर और सरल से जटिल की ओर। अगला आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के कॉलम को हम 5 भाग में बांटेंगे, क्रमांक, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कार्य, छात्र कार्य और श्यामपट्ट कार्य। तो पहला शिक्षण बिंदु हम डालेंगे परिभाषा। छात्र अध्यापिका कार्य में हम पारिस्थितिक तंत्र की परिभाषा बताएंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, ये विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो यहाँ पर हम बताएंगे पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों का उनके वातावरण के साथ पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में सभी जीव जैसे पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव व मानव तथा भौतिक कारकों के मध्य परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनी रहती है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और श्यामपट्ट में हम लिख देंगे जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसका हेडिंग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र। अगला आता है विकासात्मक प्रश्न। बच्चों से जो हमने पहले अभी पढ़ाया है उससे संबंधित एक प्रश्न करेंगे कि बच्चों पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं। तो बच्चे बताएंगे सभी जीव जंतु, पौधे, सूक्ष्म जीव,
व निर्जीव जो चीज़ें हैं वो सभी आते हैं। अगला शिक्षण बिंदु है पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो छात्रदाबी का कार्य में हम लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, पहला कार्यात्मक दृष्टि से और दूसरा संरचनात्मक रूप से। तो पहला हम देखते हैं, पहला प्रकार कार्यात्मक दृष्टि से कैसे बांटा गया है। तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र को कार्यात्मक दृष्टि से दो भागों में बांटा। स्वपोषी, पहला है स्वपोषी। तो स्वपोषी में हम लिखेंगे इसके अंदर वे घटक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इसमें आते हैं सभी हरे पौधे, ये इनके उदाहरण हैं। परपोषी क्या है? परपोषी, इसके अंदर वे घटक आते हैं जो अपना भोजन स्वयं न बनाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। तो ये हो गया परपोषी घटक। छात्र कार्य में हम यहाँ लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बातों को या बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला जो दूसरा प्रकार हमने बांटा है वो है संरचनात्मक रूप से। तो संरचनात्मक रूप से इन्हें दो घटकों में बांटा गया है। पहला अजीवी। तो अजीवी को हम देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले निर्जीव पदार्थ व घटकों को इन वर्ग में रखा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अजीवी घटकों को तीन भागों में बांटा गया है। अब इस अजीवी घटक को भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ में क्या आते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये पदार्थ ही पारिस्थितिक तंत्र को ऊर्जा देते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में आते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पानी और कैल्शियम, फॉस्फोरस आदि। जलवायवीय में क्या आते हैं? प्रकाश, तापक्रम, वायु, जल को इन्हें जलवायवीय में रखा गया है। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। और ये है पारिस्थितिक तंत्र घटक का एक चार्ट। अगला जो दूसरा भाग है वो है जीवीय घटक। पारिस्थितिक तंत्र में जीवी सदस्यों को इस श्रेणी में रखते हैं और इन्हें भी तीन भागों में बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं कौन से भाग। पहला है उत्पादक, इसमें सभी हरे पौधे आते हैं। ये प्राथमिक या मूल उत्पादक कहलाते हैं क्योंकि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले सभी जीव इन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और दूसरा घटक है उपभोक्ता। उपभोक्ता में इसमें वे जीव आते हैं जो हरे पौधे या उनके द्वारा एकत्रित भोज्य पदार्थ का उपयोग करते हैं। उदाहरण देखेंगे भेड़, टिड्डी, मोर, शेर, चीता। अगला आता है अपघटक। अपघटक में क्या आते हैं? इस वर्ग में जीवाणुओं व कवकों को रखा गया है जो अपघटन का कार्य करते हैं। छात्र कार्य में हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करेंगे। अगला आता है पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। अब देखते हैं कि कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को मुख्यतः दो रूपों में बांटा गया है। पहला है प्राकृतिक। यहाँ पर हम लिखेंगे श्यामपट्ट में हम लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार। तो पहला प्रकार हम देखते हैं प्राकृतिक परितंत्र। प्राकृतिक रूप से अपने आप बढ़ने व नियंत्रित होने वाले ये परितंत्र को प्राकृतिक परितंत्र या पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। तो ये प्राकृतिक में कौन से आते हैं? स्थलीय और जलीय। अब दूसरा जो प्रकार है वह है कृत्रिम परितंत्र। कृत्रिम परितंत्र का निर्माण मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए करता है या फिर मनुष्य द्वारा निर्मित जो परितंत्र होता है उसे कृत्रिम परितंत्र कहते हैं। इसमें आएगा फसल परितंत्र। अगला हेडिंग आता है बोध प्रश्न का। बोध प्रश्न के कॉलम को हम तीन पार्ट में बांटेंगे, क्रमांक, छात्राध्यापिका कार्य और छात्र कार्य। तो पहला प्रश्न हम करेंगे ओडम ने पारिस्थितिक तंत्र को कितने भागों में बांटा? बच्चे बताएंगे दो भागों में, स्वपोषी और परपोषी घटक। दूसरा प्रश्न हम करेंगे संरचनात्मक रूप से पारिस्थितिक तंत्र को बांटा गया है। बच्चे बताएंगे जीवीय और अजीवीय। तीसरा आता है अजीवी घटक में आते हैं। बच्चे बताएंगे प्रकाश, तापक्रम, ऑक्सीजन, वायु, ये सभी अजीवी घटक में आते हैं। अगला आता है जीवी घटक को कितने भागों में बांटा गया है? बच्चे बताएंगे उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, ये जीवी घटक में आते हैं। अगला आता है पुनरावृत्ति प्रश्न का। पुनरावृत्ति में हम बच्चों को प्रश्न देंगे कि पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है समझाइए, कृत्रिम परितंत्र क्या होता है, अपघटक किसे कहते हैं, इनमें किसको रखा गया है
और प्राकृतिक परितंत्र क्या है। अगला आता है प्रयोग, जिसमें पहला है कक्षा कार्य का। इसमें इसमें हम देंगे बच्चों को करने के लिए सही जोड़ी मिलाओ। तो एक तरफ हम प्रश्न देंगे कि फसल परितंत्र, उत्पादक, कार्बनिक पदार्थ, प्राकृतिक परितंत्र, और दूसरी तरफ हम देंगे स्थलीय जीव परितंत्र, वसा, प्रोटीन, कृत्रिम परितंत्र व हरे पौधे। और फिर आखिरी में हम देंगे बच्चों को गृह कार्य। गृह कार्य में देंगे पारिस्थितिक तंत्र को उदाहरण सहित समझाइए। और सबसे नीचे हम लिखेंगे पर्यवेक्षक हस्ताक्षर और छात्र अध्यापिका हस्ताक्षर। तो ये था पारिस्थितिक तंत्र के लिए पूरा एक लेसन प्लान। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही आप बताएं कि आपको और कौन से टॉपिक के लिए लेसन प्लान चाहिए। थैंक यू।